तो वह श्रेष्ठता होने पर भी निकृष्टता को प्राप्त करता है। परीक्षित ने कहा कि क्या ऐसा कोई प्रसंग आप हमें बताएंगे कि जो भगवान के भक्तों का द्रोही हुआ हो और भगवान ने उसको श्रेष्ठ होने पर भी दंड दिया हो? कहें बिल्कुल। इक्ष्वाकु निर्गसरयाति दृष्ट धृष्ट रुष्कान् नरिष्यन्त नृपस्तंध्र च नभगम च कवि विभु। सुखदेव जी परीक्षित को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे राजन, इक्ष्वाकु वंश में इक्ष्वाकु राजा नृग, शर्याति, दृष्ट, धृष्ट, रुस्कान, नरिष्यंत, प्रिसध्र, नभग और कवि तथा अंतिम विभु, ये परंपरा चली। और इस परंपरा में शर्याति के पुत्र थे आनर्त और इनके पुत्र हुए रैवत। और रैवत के जो पुत्र थे वो 100 की संख्या में थे। तो 100 पुत्रों के बाद से रैवत के ही कुल में अंतिम पुत्र से नभग राजा हुए और नभग के पुत्र हुए नाभाग। और इसी नाभाग के हमारे भगवत प्रेमी अम्बरीश जी महाराज राजा अम्बरीश हुए। सुखदेव जी राजा अम्बरीश की कथा सुनाते हुए कहते हैं कि युक्तः सांवत्सरो वीरो दाधार द्वादशी व्रतम। द्वादशी तिथि एकादशी से युक्त होने पर ही करते थे ऐसे महर्षि तुल्य हुए राजा अम्बरीश, जिनको इतनी बारीकी से पता था कि 10वीं विद्या एकादशी नहीं करनी है। एकादशी सांवत्सरी द्वादशी व्रतम। एक पल भी अगर उनको एकादशी द्वादशी के साथ मिलती थी तो भी कर लेते थे, लेकिन 4 पहर भी अगर 10वीं है और एकादशी से युक्त है तो वो नहीं करते थे। एक घटी भी अगर 10वीं से युक्त है तो। अगर 55 मिनट तक भी है, 55 मिनट क्या कह दिया कि अगर 59 मिनट तक भी अगर एकादशी नहीं है, 1 मिनट मात्र है द्वादशी में, लेकिन अगर सूर्योदय में मिलती है तो वही ग्राह्य है, अन्यथा 10वीं में है तो त्याज्य है। ऐसे व्रतधारी थे राजा अम्बरीश। कहते हैं कि राजा अम्बरीश की जो चर्चा थी वो पूरे राज्य में धर्मात्मा राजा के रूप में थे। राजा ने समस्त प्रजाओं से कह रखा था कि आप एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं करें। जो भी फलाहार फल पुष्प आपको चाहिए राज काज के मंत्रियों से, राज दरबार से आप प्राप्त करें। किसी के घर में भोजन नहीं बनना है। विशेष करके चावल को उन्होंने कीड़े के समान, क्योंकि अन्न को तो सर्वथा परित्याग कहा गया, लेकिन चावल के बारे में एकादशी तिथि में विशेष रूप से त्याज्य करने की बात कही गई। जो चावल है यह गर्ग संहिता में कहा गया कि गर्ग संहिता कहती है कि चावल जब सभी जीव अन्न वर्जित हो गया तो अपनी रक्षार्थ सभी कीड़े जो है वो चावल रूप में परिवर्तित हो गए कि हम लोग बच जाएं। और ये चावल नहीं बल्कि ये कीड़े हैं, साक्षात जीव हैं। तो जो एकादशी के दिन चावल भक्षण करता है वो कीड़ा का ही भक्षण करता है। महाराज एकादशी के व्रत में राजा अम्बरीश हैं और उसी व्रत में सायंकाल के समय में सुलभ कोप ऋषि दुर्वासा जी पधारते हैं। राजा अम्बरीश गदगद हो जाते हैं संत दर्शन के कि अहो
कितना सौभाग्यशाली हूं कि हम एकादशी के व्रत में हैं और संत दुर्वासा का आगमन हो गया। आसन देते हैं, जल देते हैं और उनका आदर सहित अपने महल में बैठाते हैं। कहते हैं कि हे महर्षि दुर्वासा, आपका आगमन तो श्रेष्ठों के लिए शुभदायक होता है। संतों का आगमन हो, श्रेष्ठ जनों का आगमन हो तो ये आपका पुण्य ही जगह है। बिना पुण्य के किसी श्रेष्ठ व्यक्ति का आगमन गृह में नहीं होता। ये आप सब लोग जो हमारे सम्मुख बैठे हैं, सब इसमें से 90% लोग सब हमसे आदरणीय हैं, श्रेष्ठ हैं, पूजनीय हैं, वंदनीय हैं। और आप सबका आगमन ये मेरे पुण्यों का उदय है। और मेरे एक पुण्यों का उदय नहीं, एक जन्म के पुण्यों का उदय नहीं। हरत्यघम संप्रति हेतुरिष्यतः शुभस्य पूर्वाचरितम कृतम शुभै शरीर भाजाम भवदीय दर्शनम व्यनक्ति काल त्रितये योग्यताम। ये मेरे 3 कालों की योग्यता जब एक साथ एकत्रित हुई है तो आप जैसे श्रेष्ठ लोगों का आगमन इस मंडप में हुआ। अम्बरीश कहते हैं कि हे महर्षि, श्रेष्ठों का आगमन, बड़ों का आगमन, आदरणीय जनों का आगमन एक काल की एक अगरबत्ती दिखाने की योग्यता से नहीं होता है। ये भूत में किए गए अच्छे कर्मों का परिणाम है, वर्तमान में किए जा रहे अच्छे कर्मों का योग है, और भविष्य में जो कर्म होंगे तीनों का जब संयोग होता है तो श्रेष्ठ लोगों का, आदरणीय लोगों का, समादरणीय लोगों का दर्शन होता है, घर में आगमन होता है। और उनकी सेवा से जो पुण्य प्राप्त होता है उसे देवता भी दुर्लभ मानते हैं। देवताओं के यहाँ कहाँ मनुष्य जाते हैं? देवता तो अच्छे कर्म करके पुण्य लोक प्राप्त किए हुए स्वर्ग में हैं। तो देवताओं को जब प्रसंग आता है कि हनुमान जी को कहा गया कि आप भी राम जा रहे हैं तो जत्र जत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृष्ण मस्तकांजलिम, तो आप तो रहते ही हैं, राम को छोड़ के कैसे रहेंगे? तो हनुमान जी कहा कि राम के साथ चले जाते हम, लेकिन जहां राम रहेंगे वहां राम का कीर्तन हो ये जरूरी नहीं, पर जहां राम की कथा रहेगी वहां राम भी रहेंगे और राम का कीर्तन भी मिलेगा। इसीलिए मुझे नहीं जाना, भगवान के साथ न जाके भगवान के लोगों के बीच रहना है। तो देवताओं के लिए भी यह दुर्लभ है। दुर्लभम मानुषे लोके विद्या तत्व सुदुर्लभा। उसमें भी विद्या प्राप्त करना, ज्ञान अगर प्राप्त कर लिए मनुष्य जीवन होने के बाद, ज्ञानी हो गए तो नहीं ज्ञान सदृशम पवित्रम इह विद्यते। 4th अध्याय गीता का। हे अर्जुन, इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहीं है। और अम्बरीश जी ने दुर्वासा के लिए यही कहा कि आप जैसे ज्ञानियों का, संतों का आगमन मेरे कल्प कल्पांतर युग युगांतर के पुण्यों का उदय है। हे महर्षि, मेरे लिए आदेश करिए, मेरे लिए क्या आदेश है? हम लोग सामान्य रूप से कोई घर में आ जाए तो लगता है कि विपत्ति आ गई, कहाँ बैठाना है, क्या खिलाएं, क्या करें। अचानक ये व्यक्ति पहुंच गए। सामान्य घरों में ऐसा होता है। और आप अगर उपवास हो, व्रत में हो, खाली पेट हो तो और तकलीफ होती है। हम तो व्रत में थे, अब इनकी सेवा कहां से करें? अम्बरीश जी एकादशी में हैं, स्वयं व्रत में हैं, लेकिन उनको कितनी प्रसन्नता हो रही है। कथा का यही मतलब है कि देखिए, यद यद आचरति श्रेष्ठो तद देवतरो जना। जो श्रेष्ठ लोग जैसा आचरण करते हैं, देवता भी उस आचरण का अनुपालन करते हैं, और लोग तो करते ही करते हैं। महाजनो जेन गतः सपंथा। श्रेष्ठ लोग जिस मार्ग से चले हैं, एक बार उस पर चल के देखिए, कितना सुकून, कितना आनंद मिलता है। अम्बरीश जी कहते हैं, अहो भाग्य मेरे कि आप पधारे।
तो एक कृपा मेरे पर ये करिए कि आप मेरा पारणा जो है वो पूर्ण हो, उसके लिए आप भोजन प्रसाद ग्रहण करें। दुर्वासा ऋषि सामान्य ऋषि नहीं है महाराज। दुर्वासा ऋषि चतुर्मास में, देखिए ऋषि लोग जो है, संत लोग, महात्मा लोग जो चतुर्मास है ना, इसमें तीर्थों का सेवन करते हैं, तीर्थ में भ्रमण करते हैं। प्रसंग रामचरित्र का अभी प्रारंभ होगा, उसमें लंका के विजय के बाद जब समस्त वानरी सेना के साथ भगवान अयोध्या में लौटते हैं, लक्ष्मण जी बड़ा प्रमुदित हैं, प्रसन्न हैं, और सुमंत जी से पूछते हैं कि हे तात, आज हम लोगों ने रावण को परास्त करके उसे रणभूमि में चित करके अयोध्या में आए हैं, और अयोध्या में बड़ी धूमधाम से उत्सव मनाया जा रहा है। अगर हमारे पिताजी होते और ये जानते कि हम लोग रावण को मार करके आए हैं तो कितना प्रसन्न होते, क्योंकि ऐसा तीनों लोगों का स्वामी बना हुआ रावण, अत्याचारी दुराचारी को हमारे भैया ने परास्त किया है। काश पिताजी इस दृश्य को देख पाते। सुमंत कुछ जवाब नहीं दिए। फिर लक्ष्मण आगे बोले कि हे तात, इतना ही नहीं, मुझे शक्ति बाण लग गई, भैया रो रहे थे। अगर पिताजी जानते होते तो चक्रवर्ती सम्राट थे। राजा दशरथ चक्रवर्ती सम्राट हुआ करते थे। चक्रवर्ती सम्राट का मतलब होता है अनेक सामंतशाही राजाओं का मालिक। इसको इस तरह से समझिए कि उत्तर प्रदेश में एक राजा, झारखंड में एक राजा, मध्य प्रदेश में एक राजा। राजा मतलब मुख्यमंत्री। और इन सब छोटे छोटे राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, इनका एक मालिक प्रधानमंत्री। तो जो प्रधानमंत्री का मतलब है चक्रवर्ती सम्राट। कई सामंतशाही राजाओं को अपने अधीन रखने वाले को राजा चक्रवर्ती बोला जाता है। जैसे दुष्यंत थे, जैसे राजा सुद्रक थे, राजा दशरथ भी थे। और जो चक्रवर्ती सम्राट होते हैं, उनके पास ये सामर्थ्य होता है कि वे स्वर्ग में सशरीर जाया करते थे, और स्वर्ग में सशरीर जा करके और युद्ध करते थे। किसके खिलाफ? राक्षसों के खिलाफ। किसकी ओर से? देवताओं की ओर से। देवासुर संग्राम में राजा दशरथ युद्ध किए थे, और उसी संग्राम में कैकेयी ने उनके रथ के पहिए में उंगली से उनकी रक्षा की थी, और वो 2 वरदान प्राप्त की थी देवासुर में। तो चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ थे। लक्ष्मण कहते हैं, तात, अगर पिताश्री हुए होते तो जिस समय भैया मुझे अपने गोद में लेकर रुदन कर रहे थे, उस समय पिताजी जानते तो आ करके और हम लोगों की रक्षा करते। हम लोगों को इतनी तकलीफ नहीं होती, अपने पुत्रों को इतनी तकलीफ में पिताजी नहीं देखे होते। फिर भी सुमंत जी ने कुछ नहीं कहा। फिर तीसरा प्रश्न कर डाले लक्ष्मण जी। वो प्रश्न था, और तो और जब नाग पास में दोनों भाई बांधे गए तब कोई सहायता देने वाला नहीं था। अगर भरत भैया को सूचना मिलने के बाद भी वचनबद्ध थे, नंदीग्राम में ही रहे, लेकिन पिताजी होते तो सुन करके दौड़े चले आते। अब सुमंत जी ने कहा कि अब लक्ष्मण इसके आगे कुछ और कहें। तो सुमंत ने लक्ष्मण का हाथ पकड़ के कहा, तात। देखिए, तात शब्द का अर्थ सिर्फ पिता ही नहीं होता है। पिता, पिता तुल्य, श्रेष्ठ, आदरणीय, आर्य, ज्येष्ठ को भी तात कहा जाता है। तात, आपके पिताजी क्या नहीं जानते? लक्ष्मण जी सन्न होकर देख रहे हैं। मतलब तो आपके पिताजी सब कुछ जानते हैं कि आप के साथ क्या क्या हुआ।
पिताजी तो वनवास जाने से पहले प्राण छोड़ दिए थे, फिर कैसे जानते हैं? तो सब कुछ जानते हैं। कैसे? तो दुर्वासा ऋषि चतुर्मास में एक बार अयोध्या में पधारे थे और आप लोग गुरुकुल गए थे पढ़ने। तो राजा दशरथ ने कहा कि हमारे पुत्रों के भाग्य का विचार करिए। दुर्वासा जी ने कहा कि पुत्रों के भाग्य पर बहुत विचार पिता को नहीं कराना चाहिए, माता को नहीं कराना चाहिए। हमारी माताएं बार बार में जन्म पत्री दिखाने लगती हैं, कुंडली दिखाने लगती हैं। संतान के जीवन पर बहुत कुंडली से विचार नहीं कराना चाहिए। इससे आपको अच्छा सुनाई देगा तो प्रसन्नता होगी, और प्रतिकूल सुनाई देगा तो दुख होगा। और उसी में पंडित जी महामृत्युंजय मंत्र ठोक देंगे, तब 2 लाख रुपया का कराइए, जप कर देंगे। देखिए, मैं जप तप नख उपवास व्रत ध्यान योग सब पंथ, ये सब पंथ हैं, श्रेष्ठ पंथ हैं। जब जप है, योग है, ध्यान है, तपस्या है, लेकिन श्रेष्ठ के हाथों, सही के हाथों, जानकार के हाथों अगर कराया गया तो, नहीं तो वो विष्णु और विष्णवे में अंतर के समान है। विष्णु और विष्णवे मतलब जब नमः लगेगा तो विष्णवे के साथ ही लगेगा, विष्णु के नमः नहीं लगेगा। नमः स्वस्ति स्वाहा सदा वलंग वसठ योगाच, जब लग जाएगा चतुर्थी विभक्ति तो विष्णवे कहना होगा, रामाय कहना होगा, रामाय स्वाहा। पितृभ्य स्वधा, स्वधा और स्वाहा, पितरों के लिए स्वधा और जो है देवताओं के लिए स्वाहा। ये सब जानने वाले को अगर आप जब तब कराते हैं और वो जानने वाला होगा, कुंडली जानने वाला होगा, तो फिर वो आपकी प्रतिकूलता की बात कहेगा ही नहीं। बहुत जबरदस्ती अगर आप करते हैं तो थोड़ी बहुत बातें बोल देगा, नहीं तो निषेध है। आप किसी की आयु, किसी की मृत्यु नहीं बता सकते। लेकिन महर्षि दुर्वासा ने राम के साथ साथ संपूर्ण अयोध्या का वर्णन कर डाला। आपका पुत्र यशस्वी होगा, तेजस्वी होगा, श्रेष्ठ होगा, तीनों लोकों का स्वामी है। पर हे राजा दशरथ, इससे ज्यादा कष्ट कोई और नहीं पाएगा। सबसे ज्यादा अगर दुख कोई पाएगा तो राम पाएगा, और राम से आपको सुख नहीं है। तो कहे चौथे पन पाई सुतचारी, चौथे पन में मैंने 4 पुत्रों को पाया है और फिर हमसे सुख नहीं आ। तो आपने पूछा, बता दिया। उन्होंने नागपाश की घटना का वर्णन किया, शक्ति बाण लगने की घटना का वर्णन किया, अयोध्या में वापस रावण को परास्त करके आने का वर्णन किया। राजा के आंखों से आंसू धारा बह रही थी और कथा सुनते जा रहे थे। राजा दशरथ संपूर्ण रामचरित को सुन लिए थे, राम के वशिष्ठ जी के यहाँ से पढ़ने से आने से पहले ही, पढ़ के लौटे उससे पहले। और सब कुछ राजा दशरथ जानते थे। लक्ष्मण को काटिए तो खून नहीं वाली स्थिति की, क्या मेरे पिताजी सब कुछ जानते थे? हाँ, क्योंकि हो ही सोई राम रचि राखा, हो ही सोई जो राम रचि राखा, काकर तरक बढ़ावहि साखा, काकर तरक बढ़ावहि साखा। ओहि सोई राम रचि राखा, वही होगा जो राम चाहते हैं, वह नहीं होगा जो आप चाहते हैं। काम की चाहत, काम माने इच्छा,
जो आपकी इच्छा है, जो आपकी कामना पूर्ण इच्छा है वो नहीं होगा, उस कामना में भी राम की इच्छा है तो वो निश्चित होगा। इसलिए ऐसे सिद्ध ऋषि हैं महर्षि दुर्वासा, सामान्य ऋषि नहीं है, जो तीनों लोगों को भस्म करने की क्षमता रखते हैं। ऐसे दुर्वासा की अगवानी की जा रही है, ऐसे दुर्वासा को भोजन पवाने की बात चल रही है। और दुर्वासा जी कहे ठीक है। प्रातः काल में दुर्वासा गंगा स्नान करके और लौटने वाले हैं, लेकिन यही बात हो रही है कि एकादशी का जो व्रत है, जितना व्रत का नियम है कि आपको द्वादशी विद्या एकादशी कर सकते हैं, दशमी विद्या एकादशी नहीं कर सकते, वैसी पारणा का भी बड़ा महत्व है महाराज। पारणा भी आपको द्वादशी और त्रयोदशी तक आप जा सकते हैं, उस त्रयोदशी में आप पार नहीं कर सकते उसको। द्वादशी के अंत तक 59 मिनट तक जाइए, त्रयोदशी में प्रवेश मत करिए। प्रदोष हो जाए चलेगा, लेकिन पार नहीं करिए। महर्षि दुर्वासा को स्नान करके संध्या बंदन में थोड़ा विलंब हो गया, और विलंब हो गया, इधर पारणा का समय निकला जा रहा है। तो अम्बरीश जी तो भक्त हैं, और भक्तों को तो अपनी मर्यादा, अपना नियम पता होता है। और अम्बरीश साधारण भक्त नहीं। जब अम्बरीश अपने घर में भगवान के लिए भोग लगाते हैं, तो चक्की अपने से जांत चला करके और गेहूं से आटा निकालते हैं, रोटी बनाते हैं और भगवान का भोग बनाते हैं। किसी रसोईया से भोग नहीं बनवाते। हजारों सेवक सेविकाएं हैं, दासियां हैं, पर किसी से भगवान के लिए नहीं। भगवान के लिए अपने हाथों से भोजन बनाते हैं, पवाते हैं ठाकुर जी को, फिर प्राप्त करते हैं। और एक दिन तो गजब हो गया कि जब चक्की चला रहे थे, ज्येष्ठ माँ और उनके शरीर से पसीना निकल रहा था अम्बरीश जी के, तो पीछे से कन्हैया अपनी पीताम्बरी से हवा करने लगे। अम्बरीश जी को लगा कि ये ठंडी ठंडी शीतल वायु पीछे से कहाँ आ रही है। देखें कि नटवर लाल पीछे से पीताम्बरी से हवा झक रहे हैं। पकड़ लिए चरण के, गोविंद ये क्या आप कर रहे हैं? कहे, हे अम्बरीश, तुम राजा होकर के संसार का समस्त सुख तुमको प्राप्त है, और फिर मेरे लिए जांत चला रहे हो। अगर तुम्हारी सेवा मैं न करूं तो मेरे जैसा स्वामी का कोई औचित्य नहीं है। अर्थात जब स्वामी को लगे कि उसका सेवक उसके लिए समर्पित है, तो स्वामी को सेवक के लिए भी समर्पित हो जाना चाहिए, ये भाव है। और उसी दिन भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से कहा कि तुम यहीं रहो और मेरे भक्त की हमेशा रक्षा करना। मैं अगर हमेशा न आऊं, लेकिन तुम यहां रह करके रक्षा करना। तो अम्बरीश के राज्य में सुदर्शन रखवाली करते थे। दुर्वासा जी के आने में विलंब हुआ। राजा अम्बरीश ने सोचा कि मैं पारण को अपरिहार्य कारणों से अगर कहीं गड़बड़ी हुई तो तुलसी जल और गंगा जल ले करके और उन्होंने अपने मुख में रख लिया, जिससे कि पारणा भी हो जाए और आए हुए दुर्वासा जी का भोजन पवा करके प्रसाद ग्रहण करे। इस भाव से अम्बरीश ने दुर्वासा की प्रतीक्षा की, लेकिन दुर्वासा जी आते ही बोले कि अम्बरीश, तुमने कुछ पाया? तो हाँ सरकार, समय निकला जा रहा था द्वादशी का, तो मैंने तुलसी दल मुख में ले लिया। अब जब ये बात लिखे तो प्राहुराब्द भक्षणम विप्रा हसितम नासितम चत। हे राजा,